आज हम बच्चों को एक नई कहानी पढ़कर सुनाएंगे जिससे उनकी कल्पना, मौखिक भाषा और कहानी बुनने और सुनने का कौशल बढ़ेगा। कहानियां पढ़कर सुनाना बच्चों में भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनकी भाषा पर पकड़ और किताबों से जुड़ी अवधारणाओं की समझ जैसे कौशलों का भी बहुत बढ़ावा होता है और अलग अलग विषय की कहानी खुद और दुनिया की समझ भी बढ़ाती है। जैसे ये कहानी विविधता और दिव्यांग समावेश पर जागरूकता बढ़ाएगी। तो आज की कहानी के लिए आपको एक ऐसे चित्र पुस्तक की जरूरत होगी जिसमें हमारे सहायक से जुड़े रंग बिरंगे चित्र हो और कहानी में उनके कार्य के बारे में चर्चा करने का भी मौका मिले। कहानी शुरू करने से पहले मुझे बताओ, यहाँ इस चित्र में क्या क्या हो रहा है? इस चित्र में गुब्बारा उड़ रहे हैं। हाँ, और ये क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ये पहिया कुर्सी पे बैठा है। हाँ, और इस कहानी का नाम भी ऐसा ही है, मेरे भैया की पहिया कुर्सी। इस कहानी के लेखक हैं सलील चतुर्वेदी। इस कहानी में जितने भी चित्र बनाए गए हैं वो बनाए हैं तन्वी भट्ट ने और इसका अनुवाद किया है वसुंधरा बहुगुणा ने। और ये कहानी प्रथम प्रकाशन की है जो हमने कहानी स्टोरी वीवर की वेबसाइट से ली। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं आज की कहानी। वी देखो हमें, देखो मेरे भैया की पहिया कुर्सी को, जो भी है देखे हमें, बोले आई नटखट अलबेली जोड़ी रे। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन है? भाई बहन। और ये पहिया कुर्सी किसकी है? भाई की। बहुत अच्छी। कुर्सी के रंग डाले पहिए दोनों, नीले पीले लाल भूरे सुनो, और जब दिल उसका चाहे वो, उस पर बांधे गुब्बारे दो। भैया मेरा सयाना अजी, पास उसके बुद्धि पड़ी, आए बारिश जब टप टप करके, क्यों करा देता कीचड़ के पार मुझे। और जाते जब हम पार्क में, शाम को थोड़ा घूमने खेलने, पहिया कुर्सी का पजाकर भूखों को, रास्ता खाली करवा देता झट से। बाजार जाने का अलग ही मजा, भैया के संग है लगता भला। पहिया कुर्सी पर जो लगा डाला उसने, पीछे देखने का गाड़ियों वाला शीशा। कभी कभी हम लाते खींच, कुर्सी को पानी की धारा के बीच। मैं देती हूँ भैया पर पानी का छपका, भैया कहते वाह आ रहा है कैसा मजा। जब आई बाबा ले जाते हमको, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर चलने, भैया लगाता है कुर्सी पर कुछ बड़े अलबेले पहिए। कुर्सी फिर बन जाती है एक अनोखी आलीशान सवारी, मानो की माउंटेन बाइक बन गई हो उसकी वो कुर्सी प्यारी। अच्छा ये पहिया कुर्सी तो बहुत मजेदार लगती है। कभी इसमें रंग हो जाते हैं, कभी गुब्बारे लग जाते हैं और शीशा, और कभी पहिया ही बदल देते हैं। अगर आपके पास ये पहिया कुर्सी होती तो आप उसे कैसे सजाते और उसके साथ क्या क्या करते? उसे सजाने के लिए चमकीला लगाते, वो पार्क लेके जाते। अरे वाह, पार्क लेके जाते। और क्या करते? मस्ती भी। हाँ, मस्ती भी करते। कैसे करते? उन्हें अपने पार्टी पर जाते। चलो अब आगे देखते हैं कि वो और क्या क्या मजे करते हैं पहिया कुर्सी के साथ। हमारे सभी दोस्त करते इंतजार, पहिया कुर्सी चलाने को मिल जाए एक बार। कुर्सी चलाते सभी मुस्कुराते, पर भैया से ना जीत पाते। भैया कहलाते पहिया कुर्सी चैंप, दोस्तों को भी पता है घर पर होना चाहिए रैंप। अरे वाह, भैया के साथ तो इतने सारे दोस्त खेलते हैं, है ना? तो कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ये रैंप क्या होता है? सीढ़ी की जगह रैंप लगाते हैं, और रैंप लगाने के बाद क्या होगा फिर? हाँ, जो पहिया कुर्सी है वो आराम से ऊपर और नीचे आ सकती है ना? ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो भैया के दोस्त हैं उन सब ने अपने घर के बाहर रैंप क्यों लगाया? आराम से घर में आ सके। हाँ, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आप बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि और क्या क्या तरीके अपनाकर हम विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए चीजें अधिक पहुंचनीय बना सकते हैं और उन्हें रोजमर्रा के खेल गतिविधियों आदि में भी शामिल कर सकते हैं। रैंप की तरह ही हम विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं जिससे उनकी रोजाना की जो जिंदगी है वो थोड़ी आसान हो सके और वो अपने रोजाना के काम आराम से कर सके। हर जगह हाँ, यानी हर जगह, या पार्क हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, स्कूल हो गया, सब जगह रैंप होनी चाहिए। जो लोग देख नहीं सकता उसके लिए ऊपरी सड़क हो सकती है। अगर कोई सुन नहीं सकता है तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप सभी का धन्यवाद।
है।